तो बिल्कुल आप सभी जिस प्रकार से जानते हैं कि पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और कहीं ना कहीं बर्फबारी जो है वो देखने को नजर आ रही है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ जो है वो बारिश को देखकर लोग ये महसूस कर रहे थे कि अब गर्मी से जो है वो राहत मिलेगी, वहीं मैं आपको बता दूं कि गर्मी में राहत देने वाली बारिश जो है वो अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है वो खतरा बनती हुई नजर आ रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है वो पिछले 3 दिनों से जो है वो जमकर जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी जो है वो देखने को नजर आ रही है, जिसके चलते हुए कई ऐसे इलाके हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कई ऐसे मकान हैं जो ढह चुके हैं और कई ऐसे मकान हैं जो इस वक्त ढहने की कगार पर जो है वो पहुंच चुके हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस बदलते हुए मौसम के कारण सबसे भारी नुकसान की अगर हम बात करें तो सबसे भारी नुकसान जो है वो बारामूला, किश्तवाड़ और रियासी जिले में जो है वो देखने को नजर आया, जिसके चलते हुए रामबन की अगर हम बात करें तो रामबन में 5 से 6 जगहों पर जो है वो लगातार जो है वो भूस्खलन हुए हैं, यानी कि लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से यातायात जो है वो रोक दिया गया है। और साफ तौर पर प्रशासन की ओर से भी लोगों से ये अपील कर दी गई है, साफ तौर पर जो भी यात्रु बाहर से आए हैं उनसे ये अपील कर दी गई है कि आप जो है वो इस वक्त जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल जो है वो ना करें, क्योंकि किसी भी मोड़ पर कोई आपदा जो है वो आप लोगों को किसी मोड़ पर भी किसी आपदा का जो है वो सामना ना करना पड़े। प्रशासन जो है वो किसी प्रकार की कोई भी चुनौती को स्वीकार जो है वो नहीं करना चाहती। वहीं मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है वो किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो किश्तवाड़ जिले में जो है वो भारी बारिश के कारण जो है वो 12 घरों पर जो है वो नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते हुए अधिकारियों ने जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आपदा प्रतिक्रिया जो मशीनरी है उसे जो है वो हाई अलर्ट पर जो है वो रख दिया गया है, जिसके चलते हुए लगातार जो है वो लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि आप जो है वो ज़्यादा पानी वाली जगह पर जो है वो ना जाएं, जिसके चलते हुए आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। वहीं मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने जो है वो आज के दिन यानी कि अधिकांश इलाकों में जो है वो बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है, यानी कि आज भी जो है वो बारिश और बर्फबारी जो है वो देखने को नजर आ सकती है, जिसके चलते हुए मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में आज जो है वो तमाम स्कूलों को जो है वो बंद रखने का फैसला जो है वो ले लिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज ही कश्मीर में होने वाली जो जूनियर कहीं ना कहीं असिस्टेंट की टाइपिंग एग्ज़ाम था उसे भी जो है वो फिलहाल अभी जो है वो इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं डिले कर दिया गया है, रोक दिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जम्मू श्रीनगर हाईवे को जो है वो पूरी तरह से इस वक्त जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि रामबन की अगर हम बात करें तो लगातार जो है वो रामबन में जो है वो लैंडस्लाइड ज़रूर देखने को नज़र आ रही है, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं भूस्खलन की संभावना जो है वो ज़रूर बनी हुई है। वहीं अगर हम डोडा, रामबन और रियासी की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अगर हम बात करें तो नदियों और नालियों का जो जल सैलाब है वो इस वक्त जो है वो बढ़ चुका है, जिसके चलते हुए भूस्खलन और अगर हम बात करें तो घर ढहने और फिसलने की कहीं ना कहीं संभावना जो है वो जरूर जताई जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि भूस्खलन के चलते हुए कहीं ना कहीं 12 बच्चों सहित 22 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं, क्योंकि एक गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं खाई में जा गिरी, जिसके चलते हुए एक भारी नुकसान जो है वो ज़रूर पहुंचा है। तो फिलहाल इसी प्रकार से लगातार जो है वो आज के दिन भी मौसम खराब होने की कहीं ना कहीं संभावना जो है वो वेदर रिपोर्ट की ओर से जो है वो ज़रूर जताई जा रही है। और इसी के चलते हुए तमाम लोगों से हमारी ये अपील रहेगी कि आप जो है वो पानी वाले इलाकों में ना जाएँ, पहाड़ी क्षेत्रों में ना जाएं, क्योंकि जब तक जो है वो पूरे तरीके से जो है वो बारिश और बर्फबारी जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं रुक जाती, आप तब तक जो है वो जम्मू कश्मीर अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो उसका इस्तेमाल जो है वो ना करें, क्योंकि लगातार जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है, जिसके चलते हुए अगर लोग अपनी मनमानी करते हैं तो किसी भी आपदा में लोग कहीं ना कहीं जो है वो ज़रूर फंस सकते हैं। तो लोगों से अपील रहेगी कि आप प्रशासन की बात सुने और अपनी मनमर्जी जो है वो ना करें। तो फिलहाल इसी के साथ एक और दुखद खबर जो है वो मैं आपको बता दूं कि जम्मू के गाड़ीगढ़, लोअर गाड़ीगढ़ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक पुल के निर्माण के लिए एक गड्ढा जो है वो खोदा गया था। कल देर रात जो है वो उस गड्ढे के बीच में एक व्यक्ति गिर गया, जिसके चलते हुए मैं आपको बता दूं कि आज भी जो है वो एसडीआरएफ की टीम की हवाले से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति का कोई भी अता पता जो है वो नहीं चला है। हालांकि लगातार जो है वो
एसडीआरएफ की टीम जो है वो इस वक्त लोअर गाड़ीगढ़ में जो है वो ऑपरेशन चलाती हुई नजर आ रही है, जिस बीच मैं आपको बता दूं कि रमन भल्ला भी आज वहां पर जरूर पहुंचे थे। हालांकि और भी नेता जो है वो इस वक्त वहां पर जरूर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि और कितना वक्त लगता है उस व्यक्ति को गड्ढे से निकालने के लिए देखना ये भी होगा। लगातार आप लोगों को तस्वीरें जरूर पहुंचाते रहेंगे और इसी के साथ जाते आते लोगों से अपील करेंगे कि प्रशासन की ओर से जो भी गाइडलाइन इस वक्त जो है वो जारी की जाती हैं, आप लोग उसका पालन ना करें और अपनी मनमर्जी करना जरूर छोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है। और किश्तवाड़, रामबन, रियासी की अगर हम बात करें या फिर कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो भूस्खलन की संभावना जो है वो लगातार बनी हुई है। और अगर कहीं ना कहीं गुलमर्ग, पहलगाम जैसे इलाकों में भूस्खलन होता है तो एक भारी नुकसान जो है वो कश्मीर घाटी में भी देखने को नजर आ सकता है। फिलहाल लगातार तस्वीरें जो है वो आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, हर एक जानकारी जो है वो आप लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल तब तक इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज अपडेट। दीपक के सामने गौरव विनोद राज। जय हिंद।